अध्याय 1। मोहम्मद कौन था। तुम्हारे अल्लाह ने ना तो तुम्हें छोड़ा और ना ही तुमसे नाराज़ हुआ। नफ़रत की। तुम्हारा भविष्य यकीनन अतीत से बेहतर है। तुम्हें अल्लाह जल्द ही इतना देगा कि तृप्त हो जाओगे। क्या जब भी अल्लाह ने तुमको यकीन पाकर पनाह दी थी नहीं दी? क्या भटकता पाकर अल्लाह ने तुमको राह नहीं दिखाई? क्या जब ज़रूरत हुई अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी? कुरान सूरा 93 आयत 3 से 8। आइए मोहम्मद की कहानी सुनाते हैं। उसके जीवन में झांके, वह कौन था और उसकी सोच क्या थी। इस अध्याय में हम एक ऐसे इंसान के जीवन के विभिन्न पक्षों को संक्षिप्त रूप से देखेंगे जिसकी करोड़ों की तादाद में दूसरे इंसान इबादत करते हैं। दरअसल इस्लाम और कुछ नहीं, केवल मोहम्मद है। मुसलमान दावा करते हैं कि वे केवल अल्लाह की इबादत करते हैं, चूँकि अल्लाह और कुछ नहीं केवल मोहम्मद के अहंकार से पैदा हुई कल्पना और मोहम्मद का ही प्रतिरूप अदृश्य कृत्रिम हवा है। इसलिए यह मोहम्मद ही है जिसको वे इबादत करते हैं। इस्लाम मोहम्मद की व्यक्ति पूजा है। हम मोहम्मद के शब्दों को पढ़ेंगे जो उसने कुरान में लिखा है और दावा किया है कि यह शब्द अल्लाह के हैं। हम मोहम्मद को उसके साथियों और बीवियों की नज़र से देखेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे महज एक दशक में मोहम्मद एक परित्यक्त से अरब का वास्तविक शासक बन बैठा। कैसे मोहम्मद ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए उनके दिलों में दरार पैदा किए, और यह भी कि कैसे मोहम्मद ने अपने विचारों से सहमत न होने वाले लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए लोगों में विद्रोह की आग लगा दी। कैसे युद्ध छेड़ने के लिए लोगों में नफरत और क्रोध की ज्वाला भड़का दी। हम यह भी देखेंगे कि मोहम्मद ने कैसे विरोधियों को दबाने और उनके मन में भय पैदा करने के लिए घात, बलात्कार, शारीरिक यातना और हत्याओं को अंजाम दिया। हम मोहम्मद द्वारा किए गए नरसंहार और धोखे व चालबाजी की उस रणनीतिक प्रवृत्ति को भी जानेंगे। आज के मुसलमान आतंकी समूह मोहम्मद की इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद को समझने के बाद अब जान पाएंगे कि आतंकवादी वही कर रहे हैं जो उनके रसूल ने किया था। मोहम्मद का जन्म व बचपन। अरब के मक्का में वर्ष 570 ईस्वी में एक विधवा युवा महिला आमना ने एक पुत्र को जन्म दिया। आमना ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। हालांकि मोहम्मद आमना की इकलौती संतान था, फिर भी उसने पालन पोषण के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक खानाबदोश दंपत्ति को सौंप दिया। उस वक्त मोहम्मद बमुश्किल 6 माह का था। अरब में कभी कभी अमीर महिलाएं अपने नवजात शिशु को देखभाल करने के लिए कुछ पैसे पर आया अर्थात परियाचिका रख लेती थी। इससे उनके बच्चे की देखभाल करने से फुर्सत मिल जाती थी और वे फौरन दूसरे गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाते थे। अधिक बच्चे समाज में ऊंचे हैसियत दिखाते थे, पर आमना के साथ ऐसा कुछ नहीं था। आमना विधवा थी, उसे केवल एक ही संतान का लालन पालन करना था और दूसरे वो अमीर भी नहीं थी। मोहम्मद के पैदा होने के 6 माह पहले ही उसके पिता अब्दुल्ला दुनिया से चल गए थे। इसके अलावा नवजात को दूसरे के पास छोड़ने की प्रथा आम भी नहीं थी। मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा मक्का की सबसे अमीर महिला थी। खदीजा की पहली 2 शादियों से 3 बच्चे थे। मोहम्मद से शादी के बाद उसके 6 बच्चे और हुए। खदीजा ने अपने सारे बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर आमना ने अपनी एक इकलौती संतान को पालने के लिए किसी और को क्यों दे दिया। मोहम्मद को की माँ आमना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसलिए उसकी और उसके इस निर्णय को समझ पाना मुश्किल है।
आमिना को की मनोवैज्ञानिक प्रकृति और मोहम्मद से उसके रिश्ते पर प्रकाश डालने वाली एक रोचक बात यह ज़रूर है कि उसने मोहम्मद को कभी अपना दूध नहीं पिलाया। जन्म के बाद ही मोहम्मद को देखभाल के लिए उसके चाचा अबू लाइब की नौकरानी सुएबा को दे दिया गया था। अबू लाइब वही व्यक्ति है जिन्हें मोहम्मद ने उनकी बीबी सहित कुरान के सूरा 111 में लानत भेजी है। यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि आमना ने खुद बच्चे को क्यों नहीं पाला। हम इस बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। क्या वह अवसाद में थी कि इतने कम उम्र में विधवा हो गई, या फिर उसे यह लगता था कि यह बच्चा उसकी दूसरी शादी की संभावना में बाधा बनेगा। परिवार में किसी की मृत्यु दिमाग में रासायनिक परिवर्तन करती है जो अवसादग्रस्त बना देती है। किसी महिला का अवसाद में जाने के अन्य कारण अकेलापन, गर्व को लेकर चिंता, शादीशुदा जिंदगी में कलह या धन दौलत की समस्या और कम उम्र में मां बनने भी हो सकता है। आमना ने हाल ही में अपना पति खोया था। वह बिल्कुल अकेली, गरीब और नवयौवना थी। इतना सब जानने के बाद यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आमना उन सारी समस्या की जद में थी जिससे अवसाद उसे आसानी से अपना शिकार बना सके। अवसाद ऐसी मानसिक अवस्था है जो महिला को अपने नवजात शिशु से भी भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। महिला यदि गर्भावस्था के दौरान अवसाद में है तो प्रसव के बाद लंबे समय तक अवसाद में जाने की आशंका बनी रहती है और यह गर्भवती महिला के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कुछ अनुसंधान के बताते हैं कि गर्भवती महिला का अवसादग्रस्त होना उसके कोख में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालता है। इस स्थिति में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर तुनक मिजाज और लद्दर अर्थात आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे बच्चे सीखने की क्षमता भी मंद पड़ जाते हैं और ये भावनात्मक रूप से निष्क्रिय और हिंसक व्यवहार वाले हो सकते हैं। मोहम्मद अजनबियों के बीच पला बड़ा। जब उसे थोड़ी समझ हुई तो जान सका कि जिनके साथ वो रह रहा था वह उसके परिवार का नहीं था। उसके मन में यह सवाल जरूर बांधा होगा कि क्यों उसकी माँ ने उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। मोहम्मद साल में 2 बार अपनी माँ से मिलने भी आता था। कई दशकों के बाद हालिमा कहती भी थी पहले वह मोहम्मद को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह एक गरीब विधवा का अनाथ बेटा था और उसके पास कुछ नहीं था। चूँकि उसे किसी अमीर परिवार का बच्चा नहीं मिल सका इसलिए उसने मजबूरी में मोहम्मद को लिया क्योंकि उसके परिवार को पैसे की ज़रूरत थी। हालांकि मोहम्मद की देखभाल के एवज में उसे अधिक कुछ नहीं मिलता था। क्या इसे पता नहीं चलता कि हलीमा मोहम्मद का कितना ध्यान रखती होगी? उम्र के उस नाजुक रचनात्मक दौर में जब बच्चे का चरित्र गढ़ा जाता है, क्या मोहम्मद को उसे परिवार में प्यार मिला? हलीमा ने कहा कि मोहम्मद गुमसुम अकेला रहने वाला बच्चा था। वह अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता था। दोस्तों से भी इस तरह चोरी छिपे बातचीत करता था कि उसे कोई और ना देख पाए। क्या यह उस बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो वास्तविक दुनिया में प्यार नहीं पा सका और इसलिए उसने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बसानी शुरू कर दी जहां उसका खालीपन दूर होता था और प्यार मिलता था। मोहम्मद की मानसिक दशा हालिमा के लिए चिंता का सबब बनने लगी। जब वह 5 साल का हुआ तो हालिमा ने उसे आमना के पास लौटा आई। आमना को अभी दूसरा शोहर नहीं मिला था और वह मोहम्मद को वापस नहीं लेना चाहती थी। हालिमा ने आमिना को मोहम्मद के अजीब व्यवहार और कल्पनाओं के वाकिफ कराया। तब वह उसके पास वापस लेने को तैयार हुई। इब्न इशाक ने हालिमा के शब्दों को इस तरह दर्ज किया है। उसके अर्थात हालिमा के अपने बेटे पिता ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे को दोहरा पड़ता है।
मामला और बिगड़े उससे पहले इस बच्चे को उसके घर पहुंचा दूं। वह अर्थात मोहम्मद की माँ पूछती रही कि क्यों, कि हुआ क्या और कब तक चैन नहीं लेने और तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक मैंने पूरी बात नहीं बता दी। तब उसने कहा कि क्या उसे बच्चे पर शैतान का साया होने का शक है? तो मैंने कहा हाँ। छोटे बच्चों का बिस्तर पर पड़े रहकर शैतान को देखना या काल्पनिक दोस्तों से बात करना सामान्य बात है, लेकिन मोहम्मद के मामले में यह अपवादिक रूप से चेतावनी भरा था। हालिमा के शोहर ने कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है। यह जानकारी अहम है। सालों बाद मोहम्मद ने खुद अपने बचपन के अजीबोगरीब अनुभव के बारे में बताते हुए कहा, सफ़ेद वस्त्र में 2 आदमी आए और उनके हाथ में सोने का प्याला था जिसमें बर्फ़ भरी हुई थी। वे मुझे ले गए और मेरे शरीर को खोल डाला, फिर मेरा कलेजा निकाला और इसे भी खोला, फिर इसमें से काले रंग का थक्का निकाला और दूर फेंक दिया। इसके बाद मेरे दिल को और मेरे पूरे शरीर को उस बर्फ से तब तक साफ करते रहे जब तक कि वह पूरी तरह पाक नहीं हो गया। एक बात तो 100% सच है कि मन के विकार हृदय में थक्के के रूप में नहीं दिखते। यह भी सच है कि बच्चे पाप मुक्त होते हैं। पाप किसी सर्जरी से ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही बर्फ सफाई करने वाला साधन होता है। यह पूरा किस्सा या तो कौड़ी कल्पना है या मिथ्याभास। मोहम्मद अब अपनी माँ के पास रहने लगा था, लेकिन उसकी किस्मत में यह सुख लंबा नहीं लिखा था। साल भर बाद ही आमना की भी मौत हो गई। मोहम्मद आमना से अधिक बात नहीं करता था। आमना की मौत के 50 साल बाद जब मोहम्मद ने मक्का पर फतह हासिल की तो वो मक्का और मदीना के बीच स्थित आब्बा नामक जगह पर अपनी माँ की कब्र पर गया और रोया। मोहम्मद ने अपने साथियों को बताया, ये मेरी माँ की कब्र है। अल्लाह ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी है। मैंने उसके लिए दुआ करनी चाहिए लेकिन अल्लाह ने मंजूर नहीं किया। तो मैंने माँ को याद किया और उसकी यादों में डूब गया और रोने लगा। अल्लाह मोहम्मद को अपनी माँ के लिए दुआ मांगने की इजाज़त क्यों नहीं देगा? उनकी माँ ने ऐसा क्या किया था कि वह माफ़ी बख्शी जाने के काबिल नहीं थी? फिर तो अल्लाह अन्याय करने वाला है। यह ना माने तो इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है। जाहिर है अल्लाह का इससे कोई लेना देना नहीं था। मोहम्मद अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाया था और वह भी उनकी मौत के 50 साल बाद भी। शायद मोहम्मद के जहन में उसकी याद एक प्रेमहीन रूखी महिला के रूप में अंकित थी और उसका मन अपनी माँ को लेकर शुभ था। शायद मोहम्मद के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म थे जो कभी नहीं भर सके। आमना की मौत के बाद मोहम्मद ने 2 साल अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर बिताए। उसके दादा को इस बात का ख्याल था कि उसके पोते ने अभी तक अनाथ जीवन जिया है, तो वे अपने मरे हुए बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के ऊपर प्यार और धन दौलत लुटाने लगे। इब्न साद लिखता है कि अब्दुल मुत्तलिब ने इस बच्चे को वह लार प्यार दिया जो उन्होंने कभी अपने बेटों को भी नहीं दिया। मीर ने मोहम्मद की जीवन वृत्त में लिखा है, इस बच्चे को उसके दादा ने बेपनाह दुलार दिया। काबा की छाया में गलीचा बिछाया जाता था और उस पर बैठकर यह वृद्ध मुखिया अर्थात मोहम्मद के दादा सूरज की तपिश से बचने के लिए आराम फरमाता था। इस गलीचे से चारों ओर थोड़ी दूर पर उसके बेटे बैठते थे। छोटा सा मोहम्मद इस मुखिया के पास भागकर आता था और गलीचे पर बैठ जाता था। मुखिया के बेटे मोहम्मद को हटाने की कोशिश करते तो अब्दुल मुत्तलिब उन्हें रोक देता और कहता, मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। फिर वो मोहम्मद की पीठ सहलाता और उनकी बाल सुलभ क्रियाएं देखकर आनंदित होता। मोहम्मद अभी भी बराका नाम की आया की देखरेख में रहता था, पर वह उसके पास से भागने लगता था और अपने दादा के कक्ष में घुस जाता, यहाँ तक कि जब वे अकेले होते या सो रहे होते तब भी। मोहम्मद अक्सर अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के उस लार प्यार को याद करता था।
बाद में उसने कल्पना का तर्का लगाते हुए कहा कि दादा उसके बारे में कहा करते थे, उसे अकेला छोड़ दो, वह बड़ा किस्मत वाला है, एक साम्राज्य का मालिक होगा। वे बराका से कहते, ध्यान रखना कहीं यह बच्चा यहूदियों या ईसाइयों के हाथों न पड़ जाए, क्योंकि वे लोग इसे ढूंढ रहे हैं और पर पाते ही इसे नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि किसी को मोहम्मद के दादा की ये बातें याद नहीं थी और मोहम्मद का कोई चाचा सिवाय हमजा के उसके दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमजा मोहम्मद का हम उम्र था। अब्बास ज़रूर मोहम्मद के गिरोह में शामिल हो गया, पर तब जबकि उसके सितारे बुलंद हो चुके थे और वह हमला करने के लिए घेरा डालकर मक्का के द्वार पर बैठा था। पर मोहम्मद पर बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। या रहते अभी 2 साल भी नहीं हुई थी कि 82 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद के दादा की भी मौत हो गई। मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में आ गया। दादा का दुनिया से चले जाना इस अनाथ बच्चे को बहुत खला। जब दादा का जनाजा हजून के कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद बहुत रोया था और उसे दादा की याद सालों तक सताती रही। चाचा अबू तालिब ने शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मीर लिखता है, अबू तालिब ने मोहम्मद को उसी तरह लाड प्यार दिया जैसे उनके पिता देते थे। वे इस बच्चे को बिस्तर पर ले जाकर सुलाते थे, उसे साथ बिठाकर खाना खिलाते थे, उसे बाहर घुमाने ले जाते थे। तालिब का यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक मोहम्मद बचपन की दुश्चर्यों से बाहर नहीं आ गया। इब्ने साद बख्ती के हवाले से लिखते हैं, हालांकि अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मोहम्मद को अपने बच्चों से अधिक लाड प्यार दिया। बचपन में इसी तरह के भावनात्मक झंझावातों को झेलने के कारण मोहम्मद को अकेले पड़ने से डर लगने लगा था। यह बात उस घटना से स्पष्ट होती है जो तब हुई जब मोहम्मद 12 साल का था। एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुए, लेकिन तब कारवा सफ़र के लिए तैयार हुआ ही और अबू तालिब ऊँट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वह बहुत दिन के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। यही सोचकर मोहम्मद उनसे बहुत देर तक लिपट कर रोता रहा। अबू तालिब के भतीजे के आंसू नहीं देखे गए और वे उसे अपने साथ ले गए। मोहम्मद का अपने चाचा के प्रति इस हद तक मोह यह सुहाग देता है कि उसके मन में हमेशा अपने प्यार करने वालों को खोने का डर बना रहा। पर आखिर में मोहम्मद ने उस चाचा के प्रति एहसान फरमोशी दिखाई जो उससे इतना स्नेह रखते थे और यहाँ तक कि जीवन भर अपने बच्चों से अधिक उसका पक्ष लेते थे। अबू तालिब की मौत नज़दीक आ गई तो मोहम्मद उन्हें देखने लगा। अबू तालिब के सभी भाई वहाँ मौजूद थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से गुजारिश की कि मोहम्मद का ध्यान रखें। हालांकि इस समय मोहम्मद की उम्र 53 वर्ष थी। सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वे हमेशा मोहम्मद की रक्षा करेंगे। वचन देने वालों में अबू लाइब भी शामिल थे जिन्हें मोहम्मद ने लानत भेजी थी। इसके बाद मोहम्मद ने मृत्यु शैया पर पैरे परे अपने चाचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने को कहा। मोहम्मद को हमेशा यह बात परेशान करती थी कि उसके अनुयायी कमज़ोर और निचले तबके के थे। अपना कद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद को किसी जहीन और व प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना जमात में शामिल करने का ज़रूरत थी। इब्ने इशाक कहता है, जब भी मेलों में भीड़ आती या मक्का में किसी महत्वपूर्ण या दिव्य पुरुष के आने की आहट होती तो मोहम्मद उसके पास अपने पैगाम लेकर जाता। इतिहास लेखक बताते हैं कि जब अबू बकर और उसके बाद उमर मोहम्मद के साथ आ गए तो उसने खूब जश्न मनाया। अबू तालिब ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो चाचाओं और उसकी कुरैश जनजाति में मोहम्मद की प्रतिष्ठा बढ़ जाती। कुरैश जनजाति मक्का के चारों ओर रहती थी और काबा की संरक्षक थी, इसलिए अबू तालिब का धर्मांतरण होते ही मोहम्मद को वह साख व सम्मान चुटकी में मिल जाता जिसका वह भूखा था। लेकिन मृत्यु शैया पर पड़े अबू तालिब मुस्कुराए
और बोले कि वे अपने पूर्वजों के धर्म में अटल विश्वास रखते हुए मरना अधिक पसंद करेंगे। यह जवाब सुनकर मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वह बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। मैं उनके लिए माफ़ी की दुआ करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यह मानना कठिन है कि जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पूरी ज़िंदगी जिसका संरक्षण किया और जिसने इतना त्याग किया, अल्लाह ने अपने रसूल को उस इंसान के लिए दुआ करने से रोक दिया होगा। इससे तो अल्लाह का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि वह इबादत की लायक ही नहीं रहेगा। अबू तालिब और उनके परिवार ने मुसलमान मोहम्मद के लिए बहुत त्याग किए थे। यह इंसान अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद के दावे पर भले ही रत्ती भर भरोसा नहीं करता था, पर मोहम्मद के विरोधियों के सामने वह हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहा और 38 सालों तक उसका कद्दावर समर्थक रहा। लेकिन तालिब ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद को इतना बुरा लगा कि वह उसकी मौत पर प्रार्थना करने तक नहीं गया। बुखारी लिखता है, जैसा कि अबू साद अल खुदरी ने बयान किया कि किसी ने उसके चाचा अर्थात अबू तालिब का जिक्र किया तो पैगंबर को कहते सुना गया, शायद क़यामत के दिन मेरी दखलंदाजी से उनकी मदद हो, जब उनको आग के दरिया में घुटनों तक झोंका जाएगा और उनका दिमाग उबलेगा। युवावस्था में मोहम्मद का जीवन अपेक्षाकृत घटनाविहीन सा रहा और ऐसी कोई विचारणीय बात नहीं हुई जिसका जिक्र वो या उसके जीवनवृत्त लिखने वाले कर सकें। वह शर्मीला, गुमसुम रहने वाला और दिन दुनिया से बेखबर रहने वाला इंसान था। भले ही उसके चाचा ने लाड़ प्यार में कभी कमी नहीं रहने दी और यहाँ तक कि अत्यधिक छूट देकर उसे बिगाड़ भी दिया, पर मोहम्मद हमेशा अपनी अनाथ वाली स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील रहा। अकेलापन और प्यार दुलार से वंचित जीवन की यादें जीवन भर उसका पीछा करती रही। साल बीतते गए, मोहम्मद अकेला अपनी ही दुनिया में पड़ा रहा, अपने हम उम्रों से बिल्कुल दूर और अलग थलग। बुखारी में बताया गया कि मोहम्मद एक शर्मीली, ढंग की, छिपी कुंवारी लड़की से भी अधिक शर्मीला था। वह जीवन भर ऐसा ही रहा, असुरक्षित और डरपोक। इस कमजोरी को छिपाने के लिए उसने अपने चारों ओर तरक भरक वाला एक कृत्रिम आभा मंडल तैयार किया। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। कभी कभी वो भेड़ चराने जरूर जाता था, जो अधिकतर लड़कियां करती थीं, और अरबी इसे मर्दों वाला काम नहीं मानते थे। उसकी अपनी कोई खास कमाई नहीं थी। आजीविका के लिए वह अपने चाचा अबू तालिब पर निर्भर था। खदीजा से शादी। अबू तालिब ने 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद को एक नौकरी दिलवा दी। उसे अपने एक रिश्तेदार और अमीर व्यापारी खदीजा के यहाँ साज संभाल के काम पर रखवा दिया। खदीजा करीब 40 साल की सफल व्यापारी और विधवा थी। खदीजा के हुक्म पर एक बार मोहम्मद खदीजा का सामान बेचने और कुछ सामान खरीदने के लिए सीरिया गया। मोहम्मद जब लौट आया तो खदीजा उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। खदीजा ने अपनी एक नौकरानी के माध्यम से मोहम्मद के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। मोहम्मद को धन की भी जरूरत थी और एक ऐसी साथी की भी जिसके साथ वो अपना सुख दुख साझा कर सके। खदीजा के साथ विवाह करना मोहम्मद के लिए खजाना पाने जैसा था। मोहम्मद खदीजा में अपनी उस माँ का अक्स और प्यार देख रहा था जिसके लिए वह बचपन से तरसा था। दूसरे, इस शादी से उसे अधिक आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती और उसे फिर कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। खदीजा अपने युवा पति की जरूरतों का कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगी। वह मोहम्मद की देखभाल करने, उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने और आत्म बलिदान में खुशी हासिल करने लगी। मोहम्मद ना तो सामाजिक था और ना ही उसे कोई काम करना अच्छा लगता था। वह दुनिया से अलग थलग रहकर अपने विचारों में खोया रहने वाला इंसान था। जब वह बच्चा था तो उस समय भी अपने हम उम्र से बचता फिरता था और उनके साथ नहीं खेलता था। वह अक्सर अकेला और विषादग्रस्त दिखता था। वह शायद ही कभी हंसता था और यदि कभी हंसा भी तो लड़कियों की तरह मुंह छिपा लेता था। तब से अपने रसूल की रिवायत का पालन करते हुए मुसलमान हंसी ठहाके को अच्छा नहीं मानते हैं।
अपने एकाकी काल्पनिक संसार में मोहम्मद अब निठल्ला व अवांछित बच्चा नहीं था, जैसा कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसने स्वयं को मान पाया था, बल्कि उसे इस संसार में प्यार, सम्मान, प्रशंसा मिलती थी और उसका भय मिश्रित प्रभाव भी था। जब उसे जीवन भारी लगने लगता और अकेलापन हावी हो जाता तो वह फैंटेसी में चला जाता था, जहाँ वह खुद को किसी भी भूमिका में आ सकता था या अपना पसंदीदा कुछ भी कर सकता था। उसने बहुत कम उम्र में उसी समय वह सहारा ढूंढ लिया था जब वो अपने लालन पालन वाले परिवार अर्थात फोस्टर फैमिली के साथ रहता था और रेगिस्तान में अपने अकेलापन के साथ दिन बिताता था। कल्पनाओं की यह रमणीय और आरामदायक दुनिया जीवन भर उसका सहारा बनी रही। यह उसे उतना ही वास्तविक लगने लगा जितना कि वास्तविक दुनिया सुखद हो सकती थी। बीवी और 9 बच्चों को घर पर छोड़कर मोहम्मद मक्का के पास स्थित खोह में चला जाता था और दिन दुनिया से विरत अपने विचारों और दिवा स्वप्न में समय काटता था। रहस्यमयी अनुभव। 40 साल की आयु में एक दिन मोहम्मद को खोह में कोई दिन बिताने के बाद अजीब एहसास हुआ। उसकी मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव होने लगा। पेडू में असहनीय दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर को जोर से निचोड़ रहा है। उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगी और सिर व होठ असामान्य तरीके से हिलने लगा। वह पसीने से लथपथ था और हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। इस अवस्था में उसने अदृश्य आवाजें सुनी और भूत जैसी आकृति देखी। डर से कांपते हुए और पसीने से लथपथ वह घर की ओर भागा और बीवी खदीजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छिपाओ, मुझे छिपाओ। अरे ओ खदीजा, देखो मुझे क्या हो रहा है। मोहम्मद ने खदीजा को बताया कि उसके साथ क्या हुआ और बोला, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। उसे लगा कि उसे फिर से शैतान ने जकड़ लिया है। खदीजा ने मोहम्मद को हिम्मत दी और बोली, डरो मत, कुछ नहीं होगा। खदीजा ने मोहम्मद को समझाया कि उसके पास फरिश्ता आया था और उसे पैगंबर बनाने के लिए चुना गया है। उस आकृति से सामना होने के बाद, जिसे खदीजा ने जिब्राइल कहा था, मोहम्मद यकीन करने लगा उसका दर्जा अब पैगंबर का हो गया है। यह काल्पनिक संसार मोहम्मद को उपयुक्त भी लगने लगा, क्योंकि आडंबरपूर्ण व भव्य जीवन जीने की उसकी इच्छा इसके माध्यम से पूरी हो सकती थी। मोहम्मद ने अल्लाह के पैगाम पर उपदेश देना शुरू किया और उसका पैगाम क्या था? पैगाम यह था कि अब अल्लाह का पैगाम्बर वो हो गया है और लोगों को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि अब लोगों को उससे मोहब्बत करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उसके हुक्म का पालन करना होगा, उसके बताए मार्ग पर चलना होगा और उससे डरना भी होगा। इसके बाद 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। इस्लाम का मुख्य पैगाम यही है कि मोहम्मद पैगंबर है और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा इस्लाम में कोई संदेश नहीं है। उसको पैगंबर स्वीकार करने वाले के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी, न स्वीकार करने वाले के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी सजा मिलेगी। अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, जो अब इस्लाम का मुख्य तर्क है, मोहम्मद के मूल पैगंबर का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद सालों तक मक्का निवासियों के मूल धर्म व देवताओं का उपहास उड़ाता रहा और अपमान करता रहा। मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों से सारे संबंध खत्म कर लिए। इसके बाद मोहम्मद के हुक्म पर उसके अनुयायी एबिसिनिया चल गए। बाद में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता करने को मजबूर हो गया। इब्न साद लिखता है, एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज़्म सूरा 53 पर कर सुना रहे थे। जब वे आयत 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों ने लात व उज्जा और तीसरे पिछले मनत को देखा? तो शैतान ने रसूल के मुंह में डालकर नीचे की 2 आयतें कहलवाई। ये तीनों
देवियाँ सुखदाई है और इनकी मध्यता से बख्शिश की उम्मीद है। इन शब्दों से मक्का की प्रभावशाली कुरैश बहुत खुश हुए। इन्होंने मोहम्मद का बहिष्कार और उससे दुश्मनी खत्म कर दी। यह खबर एबिसिनिया में रह रहे मुसलमानों तक पहुंची और तो वे प्रसन्नतापूर्वक मक्का लौट आए। कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि अल्लाह के 3 बेटियों को देवी की मान्यता देकर वह खुद का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेशवाहक होने का उसका दावा कमज़ोर होता था। उसके नए मजहब को प्रचलित मूर्ति पूजकों की धर्म से अलग व श्रेष्ठ दिखाने की मेहनत पर पानी फिर रहा है तो मोहम्मद फिर से पलट गया। फिर उसने कहा कि अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी हैं। मोहम्मद ने इन दोनों आयतों की जगह दूसरी आयत में कहा, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां? यह तो नाइंसाफी का बंटवारा है। मतलब यह था कि तुमने अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिमाकत कैसे की, जबकि तुम खुद बेटे पैदा करने में गर्व महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होगी, यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अपने इस यू टर्न को सही साबित करने और उसका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले के पैगंबरों को भी बेवकूफ़ बनाया था। शैतान ने उन पैगंबरों के मुंह से ऐसी राक्षसी आयतें कहलवाई थी और अल्लाह के पैगाम होने का भ्रम पैदा करती थी, जो अल्लाह के पैगाम होने का भ्रम पैदा करती थी। और ए रसूल, हमने तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, पर यह ज़रूर हुआ कि जिस वक्त उसने धर्म प्रचार की हुक्म की आरज़ू की, तो शैतान ने उसकी आरज़ू में लोगों को बहका कर खलल डाल दिया। फिर जो आशंका शैतान डालता है, अल्लाह उसे रद्द कर देता है, फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है। अल्लाह तो सब जानता है, और शैतान जो आशंका डालता भी है तो इसलिए ताकि अल्लाह उन लोगों की आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिलों में कुफ्र का मरज है। कुरान चैप्टर 22 वर्स 52-3। मोहम्मद ने ये आयतें इसलिए लिखी क्योंकि उसके बहुत से अनुयायी ये जानकर उसे छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी अल्लाह का पैगाम नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद की परिस्थितियाँ थोपने वाले, मतलब सिचुएशन डायरेक्टेड है। इन आयतों के वास्तविक तत्व क्या है? साफ गोई से कहे तो ये कहती है कि यदि तुम अहमक अर्थात मूर्ख मुझको अर्थात मोहम्मद को गंदी हालत में भी पकड़ लेते हो तो ये भी तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम्हारा मन व्यधिग्रस्त है। 30 साल बीत चुके थे, लेकिन वह 70-80 लोग ही ऐसे जुटा सका जो उसके मजहब पर विश्वास करते थे। उसकी बीबी खदीजा उससे पहली अनुयायी थी, जो न केवल उसकी ज़रूरतें पूरी करती थी बल्कि उसका खुशामद भी करती थी और उसकी दासी बनकर हर तरीके से उससे देवता बनाने की कोशिश भी करती थी। उसकी बीबी खदीजा की सामाजिक प्रतिष्ठा ने अबू बकर, उस्मान व उमर जैसे औसत लोगों को मोहम्मद के साथ जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा मोहम्मद के अनुयायियों में बाकी गुलाम थे और थोड़े से असंतुष्ट जुवा थे। तो आज हमने जाना मोहम्मद कौन था, उसके पहले अंश। अगले दिन जुल्म और सितम का मिथक ये हम पढ़ेंगे।